के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बोन अच्छी नहीं है हमारी तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर हम आज की बात करें तो आज मैं फिलहाल इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। इलाहाबाद में अभी बोन मिनरल डेंसिटी का कैंप बाहर लगा हुआ है, लोग अपना चेकअप करा रहे हैं। और आज का डाटा ये कह रहा है लगभग 95% लोगों को बोन्स में दिक्कत हो रही है। पर ऐसा क्यों है कि बोन्स में दिक्कत हो रही है और 95% लोगों को हो रही है, उनको पता नहीं है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक हड्डियां जब कमजोर होती हैं तो कोई सिग्नल नहीं है, पता ही नहीं चलता। और जब ज्यादा कमी हो जाती है तब हम ध्यान नहीं देते, हम दवाइयां खा रहे होते हैं दर्द से। बेसिक चीज है कि शरीर के अंदर जो कोई भाषा नहीं है, वो हमें समझाएगा माध्यम से। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण है जिससे हमें ये पता चले कि हाँ शरीर में कुछ कैल्शियम की कमी हो रही है। पहला लक्षण है कि जो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके शरीर में कैल्शियम कम होता है, उनको कूलर की जो हवा आ रही है या फिर जो एसी से हवा निकल रही है, जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर के बाद सर्दियों में उस पॉइंट पर ज्यादा दर्द होता है जहां से फ्रैक्चर हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वहां की हड्डी कमजोर हो गई है। सेम ऐसे ही जो लोग का कैल्शियम पूरा नहीं है तो हड्डी वहां पे कमजोर होती है, तो इनको दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं कि छोटे बच्चे इवन जो ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, मान के चलिए 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, इनको भी कई बार समस्याएं होती हैं। अक्सर बच्चे बता रहे होते हैं मम्मी पापा को, मम्मी पापा हड्डी में दर्द हो रहा है, और माँ बाप दोनों मिलकर कर क्या रहे हैं, वो हड्डियां दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं बेसिकली। लेकिन बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 61% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है। और ये विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हड्डियों में कैल्शियम को जमाने के लिए। अगर विटामिन डी की कमी है तो सीधी सी बात है कि कैल्शियम की भी कमी बॉडी में हो रही होगी जनरली। तो ये सारे सिम्टम्स लोगों को आ रहे होंगे। अगर हड्डियों में कैल्शियम कम हो रहा है तो हमारे दांत भी तो कैल्शियम के ही बने हुए हैं। अगर आपने सही से कैल्शियम का सेवन नहीं किया तो ये दांत जो है बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लंबी उम्र तक मेरे दांत भी मजबूत रहें तो कैल्शियम हमारी बॉडी में अच्छे से जमा होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। क्लियर हुआ यहाँ तक कुछ? तो कैल्शियम एंड विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और कैल्शियम और विटामिन डी इनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा हमारे में कैल्शियम में क्या है जो इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो काम करता है, विटामिन डी कैसे खाना चाहिए, है, ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। तो सेशन बस हम शुरू ही कर रहे हैं। लेट मी सी कि कौन कौन इस सेशन को कहाँ कहाँ से देख रहा है। जरा अपने सिटी का नाम टाइप करिए। सबसे पहला काम क्या है, अपने सिटी का नाम टाइप करेंगे ताकि थोड़ा आइडिया हो कि कौन कौन है और कहाँ कहाँ से आज सेशन को देखा जा रहा है। लेट्स सी, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। दिल्ली, भोपाल, भिंड, अजमेर, फिरोजाबाद, ओके, समस्तीपुर बिहार, शानदार, लखनऊ, मथुरा, दिव्या जी, नानपारा, बहराइच, लखनऊ, ब्यावर, देहरादून। तो ऑलमोस्ट और नॉर्थ इंडिया तो हमें पूरा ही दिख रहा है। पंचकुला, हरियाणा, बनारसी, पुणे, वेरी गुड, मेरठ, जयपुर, कुरुक्षेत्र, आगरा, नानपारा, बहराइच। नानपारा वाले 2-3 लोग हमें देख रहे हैं। ग्वालियर से आशा जी हैं, मिर्जापुर। तो एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी को इस सेशन में कवर किया जा रहा है और आई होप ये सेशन देश के कोने कोने तक जाएगा, लोग इससे सीखेंगे। सबसे पहले अपना खुद का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर आपने फ्लाइट में ट्रेवल किया हो तो सबसे पहली अनाउंसमेंट यही होती है कि पहले मास्क अपना लगाइए। अपना मास्क अगर लगाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तभी किसी और की मदद कर पाएंगे। जो खुद परेशान है वो किसी और की मदद कैसे कर सकता है? तो सबसे पहला ख्याल अपना रखेंगे। नेपाल से कौन देख रहा है? नेपाल तक मोदी क्या पहुंच गया? बहुत बढ़िया। मुंबई। चलिए फ्रेंड्स, तो इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट मी शेयर द स्लाइड विद यू। अपना स्लाइड में आपसे शेयर करता हूं।
यस, तो आप अभी देख रहे हैं दैट इज बोन हेल्थ की स्लाइड है। आई थिंक सबको विजिबल होगा, मेरा आवाज क्लियर है और स्लाइड सबको दिख रही है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस, सब देख रहा है सर। तो शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से रेस्पॉन्स आ रहा है कैल्शियम और विटामिन डी रहता है बस। ये काम हो नहीं पाता, हाथ कमजोर होते हैं। इजिली जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो नॉर्मल बोन डेंसिटी रहेगी, नॉर्मल बोन डेंसिटी का मतलब है कि नॉर्मल बोन डेंसिटी का मतलब हो गया कि अगर 10% से ज्यादा लॉस होता है तो उसे लॉस मानते हैं, 10% से कम का अगर लॉस होता है तो आप नॉर्मल मानते हैं। पर मेरा कहना है कि जो आपका कैल्शियम है उसको नॉर्मल रखिए, 0 से ऊपर ही रखिए, मतलब 1-2% कैल्शियम एक्स्ट्रा होना चाहिए। जब आपकी बॉडी में 10% से ज्यादा कैल्शियम घट जाता है तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपेनिया। कब कहते हैं? 10% से ज्यादा अगर कैल्शियम घट गया, दैट इज ऑस्टियोपेनिया। अगर बॉडी के अंदर 25% से ज्यादा कैल्शियम घट जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियों के अंदर छेदक हो जाता है, जिसको कहते हैं हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस वाले लोगों को बड़ा खतरा होता है कि जहां भी गिर जाए फ्रैक्चर होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो आई होप कि 10% तक अगर कमी है तो उसको पूरा आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग बीएमडी कैंप लगाते हैं जगह जगह और अवेयरनेस करते हैं। कल भी 130 लोग का टेस्ट हुआ है और आज भी इलाहाबाद में लगभग 130 लोग का टेस्ट हुआ है। तो ये आप भी अपने एरिया में करा सकते हो। उसके लिए आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे, यही हमारा काम है भी है कि हम लोगों को तक अवेयरनेस पहुंचाएं और एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ उनकी हेल्थ की देखभाल करें। और हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जो बोन का स्ट्रक्चर है, मतलब जो बोन्स का ढांचा है, उसको हेल्प करता है और बायोकेमिकल रिएक्शन में मदद करता है। अब बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या? बायो का मतलब लाइफ, अगेन केमिकल मतलब केमिकली जो रिएक्शन जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, और बेसिकली मैग्नीशियम का मतलब जो हड्डियों के अंदर जो चीजें हो रही हैं, कैल्शियम का जमा होना एक प्रक्रिया है, इसमें ये मदद करेगा। फिर विटामिन D2 की बात कर लेते हैं। आप देख रहे हो विटामिन D2। अब ये D2 क्या है? क्यों D2 लिखा गया है? क्योंकि मार्केट में 2 तरीके की विटामिन है, एक D2 है, एक D3 है। जो D3 है वो एनिमल से मिलती है, वो नॉन वेज कैटेगरी में आती है। यस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जितने भी मार्केट में अदर प्रोडक्ट आते हैं उसमें D3 रहता है, और जो D3 है वो नॉन वेज होता है, और हम लोग दे रहे हैं D2, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट वेजिटेरियन है। आप इसको यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही लूं, तो ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एक बेस्ट चॉइस हो सकता है आपके लिए, अपनी बॉडी के लिए। फिर अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कैल्शियम खाने से नुकसान तो नहीं होगा लगातार। कुछ लोगों की ऐसी समस्या आती है कि उनको डाउट रहता है, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर विटामिन के है। ये विटामिन के ऐसा है जो कैल्शियम को ब्लड में फ्लो करने में मदद करता है, कि ब्लड में अगर कैल्शियम फ्लो करता रहेगा तो वो जो है आर्टियल कैल्शिफिकेशन नहीं हुआ। ये आर्टियल कैल्शिफिकेशन क्या होता है?
जो खून की धमनियां हैं जिनमें खून बह रहा है, ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनके अंदर अगर कैल्शियम जमा हो जाए तो कड़क हो जाती हैं, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसके अंदर विटामिन के है जो कि ऐसा होने से रोकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप लंबे समय तक ले सकते हैं और इजीली ये सारी परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये इनहिबिट करता है आर्टियल कैल्शिफिकेशन को। किसकी वजह से करता है? विटामिन ए की वजह से ऐसा होता है। तो विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इतनी सारी चीजें इसके अंदर डाली गई हैं, इसलिए इसका नाम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रण कई चीजों का। अब इसके अंदर जिंक है। जिंक आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए है और बोन हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसमें आप देखेंगे सीसस क्वाड रेगुलरिस भी है। अब सीसस क्वाड रेगुलरिस की हम बात करें तो बहुत लंबे समय से आयुर्वेदा में यूज होता है। किस तरह से आयुर्वेदा में यूज हुआ कि वहां पर पहले ऐसा होता था कि अगर किसी की हड्डियां टूट जाएं, लिगामेंट और टेंडन्स, हमारी हड्डी भी बहुत मजबूत होती है और उसको ज्वाइंट करने के लिए टेंडन्स और लिगामेंट्स का यूज होता है। आप सोचिए लिफ्ट है, आप लिफ्ट में ट्रेवल कर रहे हो, वहां लिखा रहता है 4 लोगों से ज्यादा अगर इसमें चढ़ेंगे तो ये सेफ नहीं होगा। तो वहां पर जो है आवाज आने लगती है टू 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 करके कि बीप बीप की आवाज आएगी। क्यों आ रही है वो आवाज? क्योंकि वजन ज्यादा हो गया। लेकिन हमारे शरीर को भगवान ने इतना मजबूत बनाया है कि टेंडन लिगामेंट, अगर मैं ऐसे लटक जाऊं तो लगभग यहाँ के जॉइंट पे भी उतना ही लोड आ रहा है, मेरी बॉडी का यहाँ के जॉइंट पे भी उतना ही लोड आ रहा है। और इवन मैं एक इंसान को और अपने साथ लटका लूं तब भी ये जॉइंट यहाँ से टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेंडन्स और लिगामेंट्स बहुत मजबूत बने हुए हैं। ये हमारी बॉडी की शक्ति है, इसको पहचान के देखिए। एक जॉइंट की ताकत इतनी है कि हम 2 इंसान को उस पर लोड डाल सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ ये कमजोर होता है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो टेंडन्स लिगामेंट्स जितने कमजोर हो जाएंगे उतना ज्यादा जॉइंट की परेशानियां हमें नहीं। हमारे जॉइंट्स भी अच्छे रहे उसके लिए इसमें सीसस क्वाड रेगुलरिस को डाला गया है। इसको हिंदी में हड्ड जोड़ भी कहते हैं। 12 साल से ऊपर आप कैल्शियम को ले सकते हैं। सुबह शाम एक एक कैल्शियम की टेबलेट खाना खाने के बाद ली जानी चाहिए। ठीक है। और जिन फीमेल्स को पीरियड आने बंद हो गए, मीनोपॉज की तरफ गई हैं, उन लोगों के अंदर कैल्शियम की जरूरत और ज्यादा होती है। उनको सुबह शाम कैल्शियम लेना अनिवार्य है, अन्यथा परेशानी ज्यादा होगी, हड्डियां तेजी से कम होती। ठीक है जी। और इसके बारे में डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपके यहाँ जहां भी वर्कशॉप्स हो रहे हैं उनमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। बहुत इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है। 15 घंटे का ट्रेनिंग है, तो वो 15 घंटे का जो ट्रेनिंग होता है 2 दिन का, अमेजिंग। तो आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसका पार्ट जरूर बनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पर कैल्शियम कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड अगर कोई सवाल आ रहा है तो जरा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर सवाल नहीं है तो लिख दीजिए सर क्लियर हो गया। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, सवाल है तो सवाल लिखेंगे, अदरवाइज क्लियर लिख दें। क्या लिखेंगे? क्लियर। मैं जरा देख लेता हूँ, जिसको क्लियर हो गया जरा क्लियर लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी क्लैरिटी के साथ आप लोगों ने समझा है। आई होप सब लोग नोट्स भी बना रहे होंगे ताकि फ्यूचर में आप रिवाइज कर सको। क्योंकि होता क्या है, एक तरफ से हम सुनते हैं और दूसरी तरफ से रिस्टोर होने की समस्या रहती है। रिस्टोर नहीं करती चीजें। आज जो आप सीखोगे एक हफ्ते बाद भूल जाओगे, इसलिए नोट्स बनाइए ताकि आप इसको दोबारा देखें। जो आज सीख रहे हो वो आपकी एक्टिव मेमोरी में जा रहा है, रिवाइज करोगे तो पैसिव मेमोरी में चला जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनेगा, आपकी नॉलेज का पार्ट बनेगा। इसलिए लिखना जरूरी है। बहुत बढ़िया। 6 नंबर का पॉइंट एक बार और बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो ध्यान से जरा सुनेंगे, दोबारा से एक बार बता देते हैं। जो 6 पॉइंट है इसमें सीसस क्वाड्रेंगुलरिस है। इसको हट जोड़ कहते हैं और ये आयुर्वेदा में बहुत लंबे समय से यूज होता है। इसका सिंपल भाषा में काम है जॉइंट को मजबूत बनाना। तो इसको अगर आप सेवन करते हैं लगातार, इस कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को, वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आपके जॉइंट को भी मजबूत रखता है। पर कब? जब आप रेगुलर खाते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने इसको रेगुलर नहीं ले रहा, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे, सोच के देखो आज मैं खाना खाऊं, कल नहीं खाऊं, परसों खाऊं, तो उसका असर मुझे तुरंत दिखेगा। लेकिन एक कोई और कमी रह जाए, विटामिन ए की कमी रह जाए, विटामिन बी की कमी, एक दिन में पता नहीं चलता। ठीक है। ऐसे ही कमियां हमारे शरीर में रोज कैल्शियम की हो रही होती है और एक दिन बहुत ज्यादा कमी का एहसास होता है। इसलिए आपके लिए एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कम से कम मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। आई होप कि आपको अभी ये सेशन में ये छठा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट, 1 मिनट दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है?
गेस इन द टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि सर नेक्स्ट प्रोडक्ट ये होगा। इसको याद है, शुरुआत में दिखाया था मैंने, और आपको ये बताना है कौन सा प्रोडक्ट है नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। देखें किसको याद आ रहा है। नहीं, इतनी जल्दी ग्लूकोसामिन पे नहीं जाएंगे, इतनी जल्दी ग्लूकोसामिन का नंबर नहीं है। नीतू जी एकदम सही है आप। जब जब कैल्शियम की बात होगी तब तब विटामिन डी की भी बात होगी। बिना विटामिन डी के कैल्शियम कंप्लीट होता ही नहीं। तो हमेशा जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा आप देखेंगे कैल्शियम और विटामिन डी साथ में पड़ जाता है, क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, एक को छोड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है जी, चलिए विटामिन डी खोल लेते हैं। अब विटामिन डी को देखेंगे। चलिए भले ही उसमें पहले ग्लूकोसामिन दिया है, पर हम पढ़ेंगे पहले क्या, विटामिन डी। विटामिन डी पहले क्यों पढ़ रहे हैं? कारण ये है कि बिना विटामिन डी के कैल्शियम अगर आपने पढ़ लिया तो कोई खास फायदा नहीं है। कैल्शियम जहां जहां है पहले विटामिन डी पढ़ना चाहिए हमेशा। अब विटामिन डी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि भारत के अंदर विटामिन डी की लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कमी है, और अक्सर विटामिन डी की कमी उन लोगों के अंदर देखी जाती है जो वेजिटेरियन सोर्स के होते हैं, जो नॉनवेज बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते। तो इन लोगों के अंदर अक्सर क्या कम मिलेगा, विटामिन डी की अक्सर कमी मिलने के चांसेस होते हैं। तो विटामिन डी अगर कम रहेगा तो कैल्शियम अच्छे से बॉडी के अंदर सबमिट नहीं होता, जमा नहीं होता, और जब तक कैल्शियम जमा नहीं हो रहा तब तक आपको राहत नहीं मिलती। तो कहने को तो सनशाइन विटामिन है, धूप से मिल जाती है, लेकिन धूप में जाते तो टैनिंग हो जाती है। तो कोशिश करिए 11 बजे से पहले की धूप लीजिए, उसमें थोड़ा टैनिंग कम होगा और आपकी बॉडी को मिलेगा। आज चैलेंजेस क्यों है विटामिन डी को लेकर? देखिए, लोग सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, 9-10 बजे ऑफिस ओपन होता है, लेकिन ट्रेवल रहता है। कुछ लोग सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, कुछ लोग 8 बजे निकल रहे होते हैं। ट्रेवल करते वक्त उनको धूप नहीं मिल रही होती, और फिर ऑफिस में चले गए तो शाम को 6 बजे निकलेंगे तो धूप चली चुकी होती है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे धूप का एक्सपोजर उन लोग के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है जो जॉब कर रहे हैं। तो जब ये कंडीशन ऐसी होगी तो क्या विटामिन डी इनका पूरा हो रहा हो? नहीं होगा। तो विटामिन डी को सनलाइट बनने में मदद करती है, हमारी स्किन से प्रो विटामिन डी बनता है जो फाइनली लिवर में जाके कंप्लीट होती है इसकी फॉर्मेशन। तो इसलिए जब तक धूप नहीं मिल रही तब तक ये परेशानी रहेगी। तो क्या आप देखते हैं ना, कुछ लोग हैं जो इंडिया में स्पेशली आते हैं और सनबाथ करते हैं। सनबाथ का मतलब क्या है? सनबाथ का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर विटामिन डी अच्छे से बन जाए। तो उन लोग का लेटना कैसे रहता है? जो विदेशी हैं, जो इस देश में आए, वो तो आराम से बहुत कम कपड़ों में और गोवा जाकर आराम से लेट जाते हैं कि हाँ सनबाथ हो रहा है। हमारे यहाँ सनबाथ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले हुआ करता था कि लोग अपनी बॉडी पे ऑयल की ऑयलिंग करते थे और धूप में बैठ जाते थे। आज कौन ऐसा कर रहा है? लोग ऐसा नहीं कर रहे। इसकी वजह से विटामिन डी की कमी बॉडी में हो गई। तो आप विटामिन डी का सेवन भी कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है वेल विटामिन D3 कंटेन्स 2000 IU और विटामिन D3। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब ये जब प्रोडक्ट पहले जब आता था तो 2000 ही इसमें रहता था। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन आई कि जितने भी फूड सप्लीमेंट हैं उनके अंदर पर डे जितना विटामिन डी चाहिए उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो पर डे की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो 600 IU की है। तो अब जो विटामिन डी आ रहा है वो 600 IU का है, 600 IU। तो ये आपकी 100% जो रोज की जरूरत है उसको पूरा करता है, और जीवन भर खाने के बाद भी किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए ऐसा दिया गया। तो अब 600 IU का विटामिन डी वो सब ले सकते हैं जो चाहते हैं कि मैं एक बार इसको खा लूं तो मेरी बॉडी में फाइनली बॉडी में कमी नहीं होना चाहिए। तो ये रेगुलर पर डे प्रतिदिन खाने वाला विटामिन डी है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो जैसा हमने बताया हड्डियां कमजोर होती हैं, इसलिए लिखा गया कि हेल्थी बोन्स के लिए जरूरी है और टीथ के लिए जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी ये विटामिन डी मदद करता है, बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ाता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि फाइनली कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तभी तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। तो अगर हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं मसल्स के लिए भी जरूरी है। मसल्स की वीकनेस भी हो रही होती है, लोगों को कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो रही हैं, और उसकी वजह से दर्द अक्सर कमर का दर्द अक्सर फीमेल्स के अंदर मिलता है।
तो उन सबको उसके बारे में बता सकते हो कि प्रतिदिन इसको खाइए और धीरे धीरे आपका शरीर जो है अच्छा अनुभव करेगा। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करने में मदद करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर के केस में भी। मींस अब ये ब्लड प्रेशर के केस में देने वाली बात नहीं है। हड्डियां अगर विटामिन डी की अगर कमी होगी तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब हो रहा होगा, ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन डी 12 साल से ऊपर आप कितना दे सकते हो, एक दिन में एक सॉफ्ट जेल देना है, डोज उसकी वही है जो पहले थी। ठीक है जी, क्या क्लियर हो गया विटामिन डी? जिसका क्लियर हो गया, जिसको समझ में आ गया उनको लिखना है। हाँ जी, ये नॉन वेजिटेरियन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। विटामिन D2 और D3 दो तरीके की होती है। तो हमारे कैल्शियम में तो वेजिटेरियन सोर्स है। आप कैल्शियम और मल्टीविटामिन रेगुलर लेते रहिए, आपका रिक्वायरमेंट बॉडी का विटामिन डी का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो मल्टीविटामिन है उसके अंदर जो विटामिन है वो भी D2 है। ठीक है, और इसके अंदर भी विटामिन D2 है कैल्शियम के अंदर। तो मल्टीविटामिन और कैल्शियम भी खाओगे, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनको उससे भी आराम आता है। ठीक है जी, पर कोशिश करेंगे कि D3 ले लें तो बेस्ट है, क्योंकि D3 अक्सर सभी डॉक्टर्स D3 क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर D2 19 है तो ये 20 है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा काम करता है, इसलिए डॉक्टर्स नेवर कर, वो डॉक्टर लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, दे ऑलवेज प्रेफर D3। तो 19-20 का फर्क है इनके एक्शंस में, इसलिए उधर ऐसा हो रहा होता है। क्लियर हुआ? इसीलिए जितने भी कैल्शियम मार्केट में आ रहे हैं सब में D3 है, बट रिमेंबर कि आपके पास भी D3 की पावर है, आप अलग से भी दे सकते हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने अभी तक दो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा कैल्शियम के बारे में, और हमने पढ़ा किसके बारे में? कैल्शियम। एक बात और बताओ मेरे को, क्या कैल्शियम बच्चों की हाइट के लिए जरूरी है कि नहीं है? यस और नो, क्या लगता है आपको कि कैल्शियम बच्चों की हाइट के लिए जरूरी है कि नहीं? यस, जरूरी तो है। अगर बच्चों के अंदर कैल्शियम भी कम रह जाए तो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। तो 12 साल से ऊपर बच्चों को कैल्शियम पिलाना चालू करो, खिलाना चालू करो। अदरवाइज क्या होगा, आप बोलोगे 18 साल का बच्चा होगा, सर आप कुछ बता दो बच्चे की हाइट बढ़ जाए। जब खिलाना था तब खिलाए नहीं, अब 18-20 साल में क्या फायदा? तो 12 साल के बच्चे को भी आप सुबह शाम कैल्शियम देते हैं तो उसकी हाइट में इजाफा होने का फुल चांस। रॉ मटेरियल है बॉडी का कैल्शियम रॉ मटेरियल पूरा होगा तो हाइट भी बढ़ेगी बच्चे। तो इस तरीके से आप 12 साल से ऊपर बच्चों की हाइट अगर चाहते हैं अच्छी हो तो उस कंडीशन में भी कैल्शियम का खिला सकते हैं। क्यों खिला रहे हैं कि कई बार ना बच्चे की तो पूरी गुंजाइश थी हाइट बढ़ने की, हमने रॉ मटेरियल दिए, वो बढ़ नहीं पाया। भारत में 30% बच्चों की हाइट कम रह जाती है पोषक तत्वों के पूरे ना होने की वजह से। कितना सीवियर चीज है, सोच के देखिए, बच्चे बढ़ ही नहीं पा रहे। आज देख लीजिए, आज फीमेल्स की हालत क्या है। फीमेल्स की हाइट 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच हो जाएगा। कोई 5 फुट 3 इंच की हो जाती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बहुत लंबी हो गई। तो कहने का मतलब है इंडिया में फीमेल्स की तो हाइट भी कम। तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो पोषक तत्वों की कमी बहुत ज्यादा लोगों में है, और आप, मुझे उम्मीद है कि सेशन के बाद इन चीजों पर ध्यान देंगे और आपके बच्चे की हाइट अच्छी रहेगी, वो हेल्थी रहेंगे। आज हम बोन्स की बात कर रहे हैं तो बोन्स में कैल्शियम के बारे में पढ़ लिया, विटामिन डी के बिना वो जमा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कैल्शियम एक तरीके से अगर समझा जाए नॉर्मल भाषा में, एक लेमन भाषा में, तो हम कह सकते हैं कि अगर बालू कैल्शियम है तो उसे जमाने के लिए सीमेंट चाहिए। सीमेंट क्या हो गया? विटामिन डी का काम करेगा। इस तरह से इमारत जो है मजबूत बनेगी। बिना सीमेंट के कैल्शियम जो है बालू जमती नहीं है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कैल्शियम क्या है? बालू है, और विटामिन डी क्या है? सीमेंट का काम करेगी। तो इस तरह से अच्छे, अगर विटामिन डी के बिना कैल्शियम जम जाए तो क्या होगा? जिस तरह से बालू झड़ जाती है वैसे ही कैल्शियम आराम से निकलेगा, जमा ही नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप बात करेंगे तीसरे प्रोडक्ट की, वो होगा आपका ग्लूकोसामिन। तो यहां पर आप देख रहे हो वेल ग्लूकोसामिन है। तो वेल ग्लूकोसामिन की अगर बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है। क्यों ऐसा प्रोडक्ट हो जाता है? जहां जहां जॉइंट है, ठीक है, वहां वहां कार्टिलेज है नाम की चीज होती है, जो हड्डियों को आपस में टकराना नहीं चाहिए। जहां हड्डियां आपस में डायरेक्ट टकराएंगी वहां पर दर्द होगा, वहां पे सूजन होगी। तो एक समय तक तो जॉइंट पर कार्टिलेज चढ़ी रहती। जिन लोग को ओवरवेट है उनकी कार्टिलेज जल्दी घुस जाएगी। जो लोग ज्यादा वजन उठाते हैं उनकी कार्टिलेज जल्दी घुस जाएगी।
तो आप एक बात बताइए, क्या जिम के अंदर ऐसा होता है कि लोग ज्यादा वजन उठा रहे होते हैं? ये सुनो, जिम में भी तो वजन ज्यादा उठाते हैं लोग। और जो लोग हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हैवी ट्रेनिंग मतलब समझ रहे हो आप? हैवी ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ, जो लोग 100 किलो वजन उठा रहे हैं। अब 100 किलो वजन अगर किसी ने ऐसे उठाया है तो उसके इस जॉइंट पे, पैरों के जॉइंट पे सबसे ज्यादा वजन आ रहा हो। 100 किलो वजन उठा के खड़ा हो, अपना भी वजन है, 100 किलो उधर का भी। इवन जिम जो ऐसा लोग करते हैं, वो लोग भी ग्लूकोसामिन खा रहे होते हैं, उनको पता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ग्लूकोसामिन का यूज कैसे होता है, किस तरह से काम करता है। ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है? ट्रिपल एक्शन, 3 तरीके से काम करता है। वो 3 तरीके क्या है? पहला डॉट पढ़ लेते हैं, स्ट्रेंथन जॉइंट एंड रिबस्ट कार्टिलेज। तो जो पहला चीज बताया कि हड्डियां आपस में ना टकराएं, इसलिए एक परत चढ़ी होती है जॉइंट के बीच, ताकि हड्डियां आपस में टकराएंगी नहीं। टकराएंगी नहीं तो मजबूत रहेंगी, तो कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाती है। कार्टिलेज को दोबारा बनाने के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसा खाया जाए कि बॉडी, हमारा शरीर उसको दोबारा बना ले। तो कहते हैं कि ये जो है रिपेयर करता है। ग्लूकोसामिन का काम क्या है? रिपेयर करने का। पहली चीज क्या है? ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला में पहली चीज हो गई कि आपकी जो जॉइंट है वो मजबूत होंगे, साथ ही साथ रिबस कार्टिलेज है, आप आराम से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। क्या आएगी? बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। बॉडी में जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, और शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, वो भी बॉडी की अच्छी होगी। इसकी वजह से ये है ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला। अब इसमें अलग से ग्लूकोसामिन का काम क्या हो गया, वो यहां दिखा इस तरह से कि ग्लूकोसामिन जो है वो बिल्ड करता है और रिपेयर करता है कार्टिलेज को। कार्टिलेज का क्या काम था? कार्टिलेज का काम वही था कि हड्डियां आपस में नहीं टकराएं, शॉकर का काम करती है। और जैसे जैसे शॉकर मजबूत होगा, कमजोर होगा, तो हड्डियों में जर्क ज्यादा आएगा, नुकसान ज्यादा होगा। इस वजह से हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो कार्टिलेज का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस वजह से हड्डियां खराब होती हैं। क्यों खराब हुई? क्योंकि कार्टिलेज का काम क्या था? शॉकर का था। अब शॉकर कमजोर हो जाएगा तो जर्क ज्यादा आएंगे, तो हड्डी को नुकसान होगा। ठीक है, कर्कुमिन और बॉसविले का है, पेन को कम करता है और सूजन को भी कम करता है। पर ये क्या है? एक तरीके से दर्द की गोली तो नहीं है, आराम आता है, बंद नहीं होता। ठीक है जी। एमएसएम की बात करेंगे तो एमएसएम जो है फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में जिस भाग में बढ़ जाएं उस भाग में नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम एंड प्रमोट जॉइंट हेल्थ, ये जॉइंट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। कब? एमएसएम ऐसा है कि अगर आपने शरीर में ले लिया तो जो बाहरी पोषक तत्व हैं और उनकी वजह से, प्लस शरीर भी हमारा कुछ फ्री रेडिकल, इस पॉइंट को ऐसे समझो कि शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रिया का एक बाई प्रोडक्ट बना, जिसे कहा गया फ्री रेडिकल। बाई प्रोडक्ट का मतलब है वेस्ट मटेरियल, और ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी डिटेल में वर्कशॉप में इस पर बात होती है, फिलहाल इतना समझ लीजिए, फ्री रेडिकल शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको एमएसएम कम कर देता है, बस। बायोप्रिन, अब बायोप्रिन का काम क्या? मान के चलिए मैंने ग्लूकोसामिन खाया है, करक्यूमिन खाया है, बोसवेलिया खाया है, या फिर मैंने एमएसएम खा लिया, लेकिन ये अगर मेरे खून में नहीं गए, ये बायो अवेलेबल नहीं हुए, अगर ये ब्लड में नहीं जाएंगे, तो क्या ये जमा हो सकते हैं? ब्लड में नहीं जाएंगे तो फायदा नहीं होगा। तो ये ब्लड में सही से पहुंच पाए, इसके लिए जरूरी है एमएसएम। किसके लिए जरूरी है? ताकि शरीर के अंदर अच्छे से आप जो भी खा रहे हो पहुंचे। तो साथ में बायोप्रिन इसलिए जरूरी है, सॉरी मैं गलत बोल गया एक वर्ड, बायोप्रिन जो है वो शरीर के अंदर जो भी आप खा रहे हो वो शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जाए, ताकि ये बह, इसके लिए जरूरी है। लेना कैसे है? लेने के लिए 2 टैबलेट सुबह ली जाएंगी, 2 टैबलेट शाम को ली जाएंगी। अब मेरा सवाल है, जो लोग मेरी ट्रेनिंग्स लेते रहे और जो नहीं लिए उन सबसे ही है, चलिए, कि अगर एक टैबलेट ग्लूकोसामिन के अंदर कितना ग्लूकोसामिन होता है, लेट्स सी, कितने लोग यहाँ पे वेल एक्सपर्ट ही बता सकता है इसका आंसर कि एक टैबलेट के अंदर कितना ग्लूकोसामिन है? कौन बताने वाला? लेट्स सी, एक टैबलेट का साफ बताना है, बताइए।
देखें, देख लीजिए, आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कितने लोग हैं। सेशन में अगर देखा जाए तो 680 लोग हैं। क्वेश्चन सिंपल सा एक है, एक ग्लूकोसामिन की टैबलेट में कितना है ग्लूकोसामिन, ये आपको बताना है। लेट मी सी किसी का आंसर आया है कि नहीं आया। सर, आई थिंक कनेक्टिविटी इशू है आपके यहाँ, नेटवर्क। यस, डियर लीडर्स, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सर से बात करने के लिए। डियर लीडर्स, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज में आ रहे हैं। ग्लूकोसामाइसिन के लिए आ रहा है, नॉनवेज नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और कुछ क्वेरीज है, आप लोग जब तक अपनी क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप पे करिए। सर का नेटवर्क इशू हुआ है, सर आउट हो गए हैं जूम मीटिंग से। विद इन फ्यू सेकेंड्स वापस करेंगे। आप मुझे अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नहीं सॉरी, इस पे मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर सर को पास कर दूंगी। थैंक यू। यस सर, हमारे बीच में है वापस से। मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा सा बीच में पावर कट हुआ, उसकी वजह से शायद इंटरनेट चला गया था। यस सर। सर कुछ क्वेरीज आई थी हमारे पास, हालांकि क्लियर है, फिर भी है ना। जैसे ग्लूकोसामाइसिन नॉनवेज है क्या, ऐसा एक सवाल था। बिल्कुल ये नॉनवेज है, नो डाउट। रेड साइन जिसपे भी रेड डॉट लगा हो नॉनवेज ही होता है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, मैं भी खा रही हूँ बट इट्स ओके। अब एक बात बताइए, डॉक्टर्स दवाई देते हैं उसमें भी होता है। आई डू अंडरस्टैंड। चीज है, आपने नॉर्मली कोई भी चीज अगर आप खा रहे हो बाहर से, तो मैक्सिमम मेडिसिन में रहता है। इवन मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जितने भी कैप्सूल्स मार्केट में आते हैं वो जेलेटिन के बने होते हैं, ठीक है। Yes. और जेलेटिन नॉनवेज के बिना बनता ही नहीं है। सब लोगों ने कैप्सूल खाया ही हुआ है, ऐसा कौन है जो कैप्सूल नहीं खाता। आज जाकर ये टेक्नोलॉजी आई है कि अब जो है वेज के भी कैप्सूल आने लगे हैं, लेकिन आज से पहले मतलब कुछ सालों पहले ऐसा कुछ था भी नहीं। जितने भी कैप्सूल आपने खाए सब नॉनवेज था, और आज भी जिस कैप्सूल में से स्मेल आती है खोलते ही, वो नॉनवेज का बना हुआ। बस ये है कि जो मेडिसिन है वहाँ गाइडलाइन है कि जब आप मेडिसिन खाओगे तो रेड निशान लगाना जरूरी नहीं, तो नहीं लगाते। सप्लीमेंट मतलब खाने का पार्ट है। खाने का पार्ट मतलब अगर मैं आपको बिना बताए नॉनवेज खिला दूं तो वो तो खाना हो गया ना फिर। तो खाने की वजह से निशान लगाना जरूरी होता है, और कोई बात नहीं, ठीक है। और एक है कैल्शियम, एक क्वेश्चन और है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एंड D3 साथ में लेने से क्या मतलब, जैसे बीपी है शायद इनको, तो क्या दोनों में से चॉइस मांग रहे हैं? किसमें से, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और D3 में से? आपको फिलहाल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, उसके अंदर विटामिन D2 भी है, और एक मल्टीविटामिन साथ में ले लीजिए, इट विल बी बेटर। ओके।
ठीक है सर, थैंक यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओह, थैंक यू सो मच। सो क्वेश्चन वही था, उसी का आंसर सही आया। लेट मी सी। 1500 mg एक टेबलेट का पूछ रहे हैं। एक टेबलेट के अंदर होता है 375। कितना होता है एक टेबलेट के अंदर? 375 mg होता है। अब 4 टेबलेट के अंदर कितना हुआ? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। अगर एक में 375 है तो 4 में कितना हो गया? इतना तो कैलकुलेशन मजबूत रखिए थोड़ा सा। एक में 375 है, 4 में कितना हुआ? 375 प्लस 375 करेंगे तो यस, अब आया आंसर 1500 mg। शरीर को 1500 mg की रिक्वायरमेंट होती है इस कंडीशन में, इसीलिए 4 टेबलेट है। अगर आप 2 लोगे तो 750 ही जाएगा, और 750 में रिजल्ट नहीं आते उतने अच्छे, इसलिए 2-2 का रहता है। क्लियर हुआ? 2 टेबलेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक के अंदर 375 ही होता है। चलिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और प्रोडक्ट की बात करेंगे कि अगर हड्डियों की बात हुई तो हमने विटामिन D2 के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने विटामिन D3 के बारे में पढ़ा। एक ऐसी विटामिन का नाम बताइए जो हड्डियों में कैल्शियम को जमाने का काम करती है विटामिन D2 और D3 के अलावा। कौन सी विटामिन है वो? नाम बताएं जरा। एक छोटा सा टेस्ट और ले लेते हैं आप लोग का। हाँ जी, उस विटामिन का नाम बताना है जो हड्डियों में कैल्शियम जमाने में मदद करती है, और वो विटामिन D2 और D3 में से नहीं। बताएं बताएं। नो 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 नो। यस, ये कौन है? चेतना जी। इनके लिए तालियां बजाओ भाई, है ना, इन्होंने लिखा है साफ साफ। जोरदार तालियां हो सकती है। एक आंसर हमें सही मिला है अभी तक। द आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी हड्डियों में कैल्शियम को जमाने में भी मदद करती है, ये विटामिन सी का काम, ठीक है। तो अब विटामिन सी कैल्शियम जमाने में मदद करती है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर विटामिन सी है बताइए जरा, ये भी आपको टाइप करके बताना। यस, अभी आंसर सही आ रहा है। देखो आज लाइट भी पता नहीं क्या कर रही है, कभी कभी लाइट कट जा रहा है। निर्मला जी के लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं, एकदम शानदार। विकास जी बहुत शानदार आंसर, बहुत शानदार। विटामिन सी, आंवला के अंदर बहुत भर भर के विटामिन सी होता है, तो आंवला और विटामिन सी दोनों में से चूज करिए, तो ये भी फायदा करेगा। इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ भाई मैं नॉन वेज विटामिन डी नहीं खा रहा हूँ, इट्स ओके, मैं कैल्शियम खा लूंगा, मल्टीविटामिन खा लूंगा, आंवला खा लूंगा, या फिर विटामिन सी ले लूंगा, तो मेरी हड्डियों में कैल्शियम अच्छे से जमा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हड्डियों की बात हो गई। जॉइंट में एक ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो जॉइंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अभी तक डिस्कस नहीं हुआ यहाँ पर, जो विटामिन सी के लिए मतलब सॉरी जॉइंट के लिए जरूरी है और डिस्कस नहीं किया हमने, कौन सा प्रोडक्ट रह गया? देखते हैं आप लोग का आंसर क्या आ रहे हैं। टर्मरिक है, वेरी गुड। गार्लिक है, बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलिए, ओमेगा 3, यस। पेन ऑयल, यस। तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। हाँ, टर्मरिक रह गया है बात करने के लिए, और ओमेगा 3 में क्रिल ऑयल भी और फ्लेक्स ऑयल भी दोनों आते हैं। लेट मी ओपन ओमेगा 3 की बात कर लेते हैं जरा। ये ओमेगा 3 है। ये ओमेगा 3 आप देखते हो दैट इज
वेल ओमेगा 3 एंटार्क्टिक krill ऑयल। अब ये मेजरली तो ये आप देखेंगे हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो हमें यहाँ पर मिलता है कि ये प्रोडक्ट भी आपके जॉइंट के लिए मददगार होता है। लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए जॉइंट्स। यस, तो विटामिन सी है, विटामिन डी हो गया, उसके बाद ये प्रोडक्ट भी जॉइंट के लिए जरूरी है। तो ये जॉइंट में बेसिकली लुब्रिकेशन का काम करता है और जॉइंट को मजबूत बनाने में मदद करता है, दैट इज ओमेगा 3। इसके अलावा बात करेंगे तो फ्लैक्स ऑयल भी आपके जॉइंट के लिए अच्छा माना जाता है, हेल्प टू इम्प्रूव जॉइंट। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, नॉनवेज वेज अक्सर देखा करते हैं, तो उनको आप ओमेगा 3 बता सकते हैं फ्लैक्स ऑयल, या फिर आप बता सकते हैं ओमेगा 3, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा इफेक्टिव की बात करें तो ये ओमेगा 3 के लेवल इन दोनों में मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव है, बाकी चॉइस आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एंड नॉट। इसके अलावा अगर बात करें ये दोनों प्रोडक्ट कब देने चाहिए, जब जॉइंट में ज्यादा समस्या हो रही है, तो ग्लूकोसमिन आपने दे दिया है, आपने कैल्शियम है, विटामिन डी, तो वहां पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। मसाज करने के लिए पेन ऑयल भी दे सकते हैं, पेन ऑयल बहुत अच्छी चीज होती है जिसको मसाज में भी यूज करवाया जा सकता है। टर्मरिक, यस, पहले पुराने जमाने में जब हड्डियां टूट जाया करती थी तो अक्सर टर्मरिक बहुत ज्यादा यूज होता हुआ है, तो टर्मरिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो टर्मरिक के लिए आपको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मरिक की स्लाइड भी, देखें कहाँ गया हमारा टर्मरिक प्यारा सा। तो जो टर्मरिक दिख जाए, तो टर्मरिक के अंदर मेन चीज क्या होती है, ऐसी कौन सी चीज है जो टर्मरिक को इतना खास बनाती है, क्या है उस तत्व का नाम जो टर्मरिक के अंदर पाया जाता है, और जो टर्मरिक के अंदर पाया जाता है और बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यस, क्या नाम है उसका, कौन सी चीज है, कर्क्यूमिन। यस, हड्डियों में जो मेन चीज है जिसकी जरूरत उनको पड़ती है, कर्क्यूमिन बहुत अच्छे से काम करता है। आइए कर्क्यूमिन को देखते हैं। जिन लोगों ने आंसर दिया उनके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग है, बहुत शानदार, आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये कर्क्यूमिन भी हमारे जॉइंट्स में मदद करता है। कर्क्यूमिन के कुछ और भी काम है, क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। भाई माइंड को रिजुवनेट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्किन की प्रॉब्लम में अच्छा रहता है। 1 टैबलेट के अंदर लगभग 50 हल्दी की गांठों के बराबर ताकत है। तो ये आयुर्वेदा में बहुत लंबे समय से यूज होता रहा है। कर्क्यूमिनोइड्स की बात करेंगे तो 95% से ज्यादा इसमें कर्क्यूमिनोइड्स हैं। कर्क्यूमिनोइड्स हो गई, पाइपरीन है इसके अंदर जो कि ब्लैक पेपर, काली मिर्ची का सत्व है, जिसकी वजह से कर्क्यूमिन अच्छे से ब्लड में जा सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। और ओरिजिनल कर्क्यूमिन है जो आयुर्वेदा में बताई गई है, उसी का सत्व हम आपको लेकर आए हैं। 12 साल से ऊपर सुबह शाम इसको दिया जा सकता है। तो बेसिकली ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि अक्सर हड्डियों में आने वाली परेशानियों में मदद करता है और सूजन को भी कम करता है। आपने देखा होगा कर्क्यूमिन के बारे में, बोसवेलिया और कर्क्यूमिन का काम था पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब होता है सूजन को कम करने वाला, और जॉइंट हेल्थ में ये प्रोडक्ट भी यूज होता है। इस तरीके से कुछ मेन प्रोडक्ट हो गए जो आपके माइंड में आने चाहिए अगर आप हड्डियों की बात कर रहे हैं या फिर आप बात कर रहे हैं किसी से बारे में। हड्डी और जॉइंट दोनों में साथ साथ इसकी बात होनी चाहिए। अब क्या प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है हड्डियों के लिए, जरा बताइए, क्या प्रोटीन हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्या लगता है आपको? कुछ लोग का आंसर आ रहा है? वेरी गुड, चलिए एक मिनट में ओपन कर लेता हूं स्लाइड को, फिर बात करें। यस, प्रोटीन तो बिल्डिंग करता है तो जरूरी तो है ही। एक बार देख लेते हैं स्लाइड क्या कह रही है। आप ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो इंक्रीज चांसेस ऑफ बोन फ्रैक्चर। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स आपने बता दिए, ये तो ऊपर हो गई, क्या क्या खाएं क्या क्या ना खाएं। हड्डियों के लिए अगर हड्डियां मजबूत बनानी है तो 3 चीजें मेन है,
एक है कैल्शियम, दूसरा है विटामिन D3, तीसरा हो गया प्रोटीन। इन तीन चीजों का सेवन करेंगे तो हड्डी बहुत मजबूत बन जाएगी। प्रोटीन भी जरूरी है। और अगर जॉइंट की बात करेंगे तो जॉइंट में फिर आप कैल्शियम देंगे, विटामिन है, ग्रीन ऑयल है, इस तरीके इनका अगर आप सेवन करते हैं तो जॉइंट में मदद मिलती है। इस तरीके से इसको कैसे कैसे खाना चाहिए। अक्सर लोग ऑल प्लांट प्रोटीन को ठीक से खा नहीं पाते, तो ऑल प्लांट प्रोटीन को खाने का तरीका ये है 12 साल से ऊपर, 12 साल से ऊपर, ठीक है। अब एक छोटा सवाल अगर पूछें कि जो ऑल प्लांट प्रोटीन है उसको कितने साल से ऊपर खा सकते हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन को कितने साल से ऊपर खाया जा सकता है, ये आपको आंसर करना है। विनोद कुमार जी ने आंसर किया है, अंतरा जी ने आंसर किया है, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आंसर सही भी है, कुछ लोगों का आंसर गलत है। कुछ लोग केवल स्लाइड देखते हैं, पढ़ते नहीं है। चलिए स्लाइड को पढ़ा करिए, जो चीज दिखाई जाए पढ़ना है। अब पढ़ के आंसर करेंगे। एक बार खुद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ 2 साल से ऊपर भी प्रोटीन को खाया जा सकता है। मतलब अगर आपने आटे में प्रोटीन मिला दिया है तो बच्चा भी खाएगा तो दिक्कत नहीं, ठीक है। और 1 चम्मच में कितना प्रोटीन होता है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। 1 चम्मच में कितना प्रोटीन, बहुत बढ़िया। आई होप कि आज आपने पढ़ लिया अपनी आंखों से। मैंने थोड़ा आपका ध्यान खींचा इस बात में, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अब सबको क्लियर रहेगा। ऑल प्लांट प्रोटीन यस 2 साल से इतना सेफ कि 2 साल का बच्चा पचा लेता, आपको नहीं बचेगा, आराम से बचेगा। बढ़िया प्रोडक्ट सर। 8.4 mg है, 84 तो बहुत, 84.4 तो परसेंटेज हो गया। 1 चम्मच में 10 ग्राम पाउडर है टोटल प्रोटीन का, उसके अंदर 84% मतलब 8.4 हो गया। इस तरीके से है। तो आज के सेशन में हमने जाना कि हमारी हड्डियों के लिए क्या जरूरी है, हमारी हड्डियां क्यों जरूरी हैं, उनमें क्यों कमियां हो जाती है, जॉइंट का क्या काम है। जॉइंट ना हो तब चल ही नहीं पाओगे। जॉइंट हमें चलने में मदद करते हैं, बैठने में मदद करते हैं। आप देखिए पेड़ में जो है, पेड़ में भी जॉइंट होती है, पर पेड़ का जॉइंट मूव नहीं करता, इसलिए वो खड़ा रहता है। नहीं तो आप फल तोड़ने जाते तो पेड़ कहता क्यों तोड़ रहा है, मेरा फल मैंने बनाया, ठीक है। लेकिन पेड़ ऐसा कह ही नहीं पाता क्योंकि बोल भी नहीं सकता और हाथ पैर हिला नहीं सकता, ज्यादा जॉइंट मूव नहीं करते उसके। हवा से थोड़ा बहुत हिल जाता है, ज्यादा हिल जाए तो टूट जाएगा। तो अगर ऐसा ही अगर हमारी बॉडी में जॉइंट होते और मूव ना करते तो हम चल नहीं सकते थे। इसलिए जॉइंट जरूरी है। अपने जॉइंट की रक्षा करिए, आप आराम से शादी में डांस कर पाओगे, आराम से अपनी जिंदगी को जी पाए। इसलिए जॉइंट का ख्याल रखेंगे, हड्डियों का ख्याल रखेंगे। इस सेशन के बाद मैं बात करता हूँ मैम से। मैम ओवर टू यू, कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और वाओ क्या जबरदस्त सेशन लिया है सर आपने। और मतलब एक एक चीज, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जो हम जानते भी थे, लेकिन आज और भी अच्छे से क्लियर कर दिया सर ने कि बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ के लिए अगर हम इस तरीके से प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेके, पूरी तैयारी के साथ जब हम किसी के सामने जाते हैं और उनको सॉल्यूशन देते हैं, तो सामने वाले को हमारी बातें भी समझ में आती है और प्रोडक्ट तो यूज करते ही उन्हें बेनिफिट तो होता ही है। लेकिन सबसे पहले है नॉलेज। तो आज जो नॉलेज मिली है, मैं आशा करती हूँ सभी ने अपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और मेरे लिए पर्सनली सर ये सेशन बहुत अच्छा रहा है। कुछ मैं जानती थी और कुछ आज मैंने बहुत कुछ यहाँ जान लिया लोगों के क्वेश्चन से भी, और जो जो अपने साइट के माध्यम से एक एक पॉइंट हमें बताया है कि जॉइंट हेल्थ में सिर्फ कैल्शियम, विटामिन D3 और प्रोटीन हम अभी तक सजेस्ट करते थे, ग्लूकोसामाइनम सोचते थे, लेकिन विटामिन C और टर्मरिक का जो आपने कॉम्बिनेशन बताया सर, वाओ थैंक यू सो मच सर। और आज का सेशन जैसे जबरदस्त रहा है, तो आज इस सेशन के बाद मैं अब इनवाइट करना चाह रही हूँ आप लोगों को अगले कल के सेशन के लिए, जो कल की LDP होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है, जो कि हमें LDP होगी 9 बजे और थापा सर ये लेंगे और आप इसको भी अटेंड कीजिएगा। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे से नोट्स मिलेंगे, तो कल का सेशन भी आप जरूर इसे ज्वाइन कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। लेंगे थापा सर ने लेंगे, तपन दास जी। सॉरी मैम, कल का जो सेशन है, सॉरी मैं सबसे माफी चाहती हूँ, कल का जो सेशन है वो तपन दास सर जी ले रहे हैं, जो कि GRDD हैं, और LDP सेशन कल का भी जबरदस्त होने वाला है। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे थोड़ी नर्वस हो गई थी, सो सॉरी मैम। और
तो आप ये एलडीपी जो हो रही है, जो ट्रेनिंग्स हो रही है, तो प्लीज एक डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा और ये नोट्स बनाइएगा। ये फील्ड में बहुत काम आते हैं, हमारे बिजनेस को जंप करने के लिए, हमारे अचीवमेंट के लिए बहुत काम आते हैं। तो थैंक यू सो मच ये